अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के अंदर सैलाब की सिचुएशन के हवाले से है कि इस वक्त कौन से दरिया में पानी का कितना बहाव चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसको तफसील से देखेंगे कि हुकूमत पंजाब ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, FFD फ्लड फोरकास्ट डिवीजन, ये पंजाब हुकूमत की या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर स्टेटस बताया दिया गया है, यानी एक एक मिनट का स्टेटस आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज 30 अगस्त 2025 है, ये नीचे आप राइट साइड पे देख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से बता रहा है कि इस वक्त कितना पानी का बहाव चल रहा है। तो हम इसको तफसील से देखते हैं कि हमारे पंजाब में हम जानते हैं कि कितने दरिया चल रहे हैं। जो सबसे पहला दरिया है वो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि जिसको मैंने ये क्लिक किया, ये जेहलम रिवर है और ये उसका रसूल हेडवर्क्स है। तो जेहलम रिवर जो है ये पिंड दर्द खान के करीब से होते हुए फिर खुशाब सरगोदा से होते हुए त्रिमुम तक आता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट दरिया है, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है मराला के मकाम पर, ये आप देख सकते हैं चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर ये मराला से होते हुए इसके ऊपर जो नेक्स्ट है वो खानकी है, फिर कादराबाद है। कि खानकी और कादराबाद के दरमियान अभी भी सैलाब का खतरा मौजूद है। और हम जानते हैं कि इसके जो मुल्हिका आबादियां हैं वो पहले भी सैलाब से मुतासर हो चुकी हैं। तो कादराबाद से लेके त्रिमू के मकाम तक ये चनाब फ्लो करता है। और त्रिमू के मकाम पे जो झंग का इलाका है त्रिमू, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। त्रिमू के मकाम पे जेहलम और चनाब मिल जाते हैं और फिर ये इकट्ठे होके यानी एक एक साथ बहते हैं। यानी हम यूं कहेंगे कि जेहलम जो है वो चनाब में मर्ज हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। और फिर त्रिमू आगे अकेला बह यानी और फिर त्रिमू से लेके अहमदपुर सियाल तक फिर अकेला चनाब बहता है। इसके साथ जो नीचे तीसरी लाइन नजर आ रही है, ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये पॉइंट है जैसर का। ये दरिया रावी। हम जानते हैं कि सिंतास मुआहदे के तहत रावी के ऊपर जो है वो इंडिया का हक था। ये तीन दरिया थे, सतलुज ब्यास रावी। इन तीन दरियाओं पे भारत का हक था। इसका पानी पाकिस्तान में अमूमन नहीं आता। लेकिन जैसे भारत के अंदर पानी उसके डैम फुल होते हैं, पानी बारिशें ज्यादा आती हैं, तो वो पानी को पाकिस्तान के अंदर छोड़ देता है। तो जैसर जो ये इलाका है, यानी आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, शकरगढ़ का जो इलाका है नारोवाल के अंदर, यहाँ पे बाबा गुरु नानक की भी मुकद्दस जगह है। तो सिख कम्युनिटी के हवाले से हम कहना चाहेंगे। तो यहाँ जैसर के मकाम पे भारत दरिया रावी का पानी पाकिस्तान में छोड़ देता है, जिससे पाकिस्तानी आबादियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जैसर से होते हुए शादरा। अब ये शादरा के साथ फिर उसके बाद ये लाहौर में दाखिल होता है। अब उसने जो पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर की थी उसको बड़ा मुतासर किया। और जितनी मुलका आबादियाँ रावी की थी वो इससे मुतासर हुई है। फिर बल्लो की से होते होते ये आता है सिधनाई के मकाम पे। अब ये सिधनाई कहाँ पे है? सिधनाई ये अब्दुल हकीम का इलाका है खानीवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहां पे सिधनाई, और फिर सिधनाई के बाद ये आप नीचे जो सब लाइन देख रही हैं, ये अहमदपुर सियाल की है। यानी अहमदपुर सियाल के मकाम पे रावी जो है वो हिस्सा बन जाता है चनाब का। अब हम ऊपर देख रहे हैं चनाब के अंदर जेहलम ऑलरेडी उसमें शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे चनाब रावी को भी अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो ये तीन दरिया इकट्ठे मिल गए, यानी जेहलम चनाब और रावी। और फिर अहमदपुर सियाल से लेके मुजफ्फरगढ़ तक और अलीपुर तक ये अकेला फिर चनाब इन दोनों को अपने साथ मिला के बहता है। इसलिए जब यकम सितंबर या 2 सितंबर को जो खतरा नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को, उसकी वजह यही है कि एक तरफ दरिया जेहलम का पानी और साथ चनाब का पानी और फिर तीसरा रावी का, जब तीन दरिया एक साथ बहेंगे फ्लो करेंगे और जिला मुजफ्फरगढ़ से गुजरेंगे, तो वहां पे खतरा मौजूद है कि वहां पे मुल्हका आबादियां काफी हद तक मुतासर हो सकती हैं। अब ये तीन दरिया ये हैं, और चौथा जो दरिया है वो आप नीचे देख सकते हैं, गंडा सिंह वाला। ये अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये गंडा सिंह वाला कहाँ पे है? ये जी पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, इसको गंडा सिंह बॉर्डर भी कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है इसे गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं। और ये वो मकाम है जहां पे इंडिया दरिया सतलुज का पानी पाकिस्तान में दाखिल करता है। गंडा सिंह वाला, जीएस वाला भी कहते हैं। जीएस वाला या गंडा सिंह वाला के मकाम पे
भारत दरिया सतलुज का पानी जब उसके डैम फुल होते हैं तो वो पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल कर देता है, और ज़िला कसूर की जो आबादी है वो इससे मुतासर होती हैं। तो ज़िला कसूर से होते होते फिर ये कुछ दोबारा इंडिया में दाखिल हो जाता है, फिर पाकिस्तान में आता है। तो फाइनली ये पाकिस्तानी आबादियों को नुकसान होते होते सुलेमान की तक जाता है। अब सुलेमान की कहाँ पे है ये हम जानते हैं, बहावलनगर का इलाका है, मंचनाबाद। तो ये वहाँ पे सुलेमान की है। फिर सुलेमान की से होते हुए ये फिर आप नीचे आप देख सकते हैं हेड इस्लाम, ये भावलपुर का इलाका है। हासिलपुर, यानी भावलपुर का एक इलाका है हासिलपुर। ये हासिलपुर के तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे हेड इस्लाम है। यानी सुलेमानकी से लेके हेड इस्लाम तक, बहावलनगर से लेके बहावलपुर तक, इन इलाकों में भी खतरा मौजूद है। और उसकी वजह जो है, उसकी वजह दरियाए सतलुज के अंदर पानी के बहाव होने की वजह से है, जो इंडिया ने पानी छोड़ा है। और फिर ये जो दरिया सतलुज है ये अलीपुर तक जाता है। वहां पे पंजनद मौजूद है। पंजनद का मानी है 5 दरियाओं के मिलने की जगह। हमने बताया ऊपर वाले 3 दरिया पहले आ रहे थे, झेलम, चनाब और रावी, वो इकट्ठे मिलके अलीपुर में पहुंचते हैं। और इधर से सतलुज भी जाके शामिल होता है, चौथा दरिया इनमें मिल जाता है। जबकि ब्यास बरह रास्त हमारे पंजाब में नहीं आता, लेकिन चूंकि सतलुज के अंदर और रावी के अंदर भी ब्यास का कुछ पानी शामिल होता है, तो इसलिए पंजनद को कहा जाता है कि ये पांचों दरिया ये जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है अलीपुर, वहां पे ये पांचों दरिया इकट्ठे शामिल हो जाते हैं। ये आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं, ये पंजनद है। और अब ये पांचों दरिया अकेले दरिया चनाब बन के बहते हैं। यानी उसके अंदर झेलम भी जम हो गया, रावी जम हो गया, और सतलुज भी उसमें जम हो गया। जबकि ब्यास को हम तस्वुराती तौर पे लेते हैं कि चूंकि रावी के अंदर और इसके अंदर सतलुज के अंदर ब्यास का पानी भी शामिल होता है, तो ये पांचों दरिया पंजनद में शामिल हो गए। और ये पांचों दरिया बहते बहते कोट मिठन के मकाम पे जाते हैं। कोट मिठन जो है वो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़ है, और इसका डिवीजन डेरा गाजी खान है। तो कोट मिठन के मकाम पे ये है कि ये पांचों दरिया दरियाए सिंध के अंदर शामिल हो जाते हैं। और फिर यहाँ से पांचों अपनी हैसियत को यानी दरियाए सिंध में शामिल कर देते हैं, और आगे फिर सिंध तक, बहीर अरब तक, ये अकेला फिर दरियाए सिंध बहता है, फ्लो करता है। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी ये दरियाओं के बहाव के हवाले से है। और अभी तक जो ख़तरा मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि मुल्तान के इलाकों के अंदर ख़तरा मौजूद है, खानीवाल, अब्दुल हकीम। और इसके साथ बहावलपुर और बहावलनगर के इलाकों में भी सैलाब का ख़तरा मौजूद है, और वहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएम में भी है, पीएमडीए भी है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है, और प्रोवेंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटी भी वहाँ पे काम कर रही है। तो ये तमाम अथॉरिटीज़ आवाम को रेस्क्यू करने के लिए, उनकी आगाही के लिए काम कर रही हैं। तो हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम इलाकों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और उनके जान माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।